नमस्कार, हिमसन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ भारत का मानचित्र। जिस तरह से मैथमेटिक्स की सोल टेबल्स को माना जाता है, उसी तरह से मेरा मानना है कि समाज की आत्मा जो है वो मानचित्र है। बिना मानचित्र के, बिना मैप्स के हम समाज को, सोशल साइंस को बिल्कुल भी समझ नहीं सकते हैं। भूगोल, इतिहास ही नहीं, यहाँ तक कि पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए भी कौन सी ट्रीटीज़ क्यों हो रही है, इसको जानने के लिए भी हम लोगों को मैप्स, अपनी सिचुएशन, अपना जोग्राफिकल लोकेशन वगैरह का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज हम जो मैप्स में भी लेकर के आई हूँ, मैं लेके आई हूँ भारत का मानचित्र। उसमें कौन सा राज्य कहाँ स्थित है ये हम लोग याद करेंगे, और अगर हम इसे कॉन्टिन्यूस 5-6 बारी दोहराएं तो मेरे हिसाब से आपको 5 मिनट में ये 5 मिनट की ये टेक्निक्स जो है, इसमें आप पूरा का पूरा भारत का मानचित्र सभी राज्यों के साथ याद कर सकते हो। अगर आप राज्यों के साथ राजधानियों का नाम लें तो आप वहाँ पर राज्यों की राजधानियाँ भी याद कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आज मैं शुरू कर रही हूँ भारत का मानचित्र। 2 स्ट्रैटेजीज़ जो है वो अपना सकते हैं मानचित्र को याद करने के लिए, पर अभी हम सिर्फ राज्यों को लेकर के चल रहे हैं। अदरवाइज़ जो दूसरी स्ट्रैटेजी है उसको भी हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो अभी के लिए जो है एक स्ट्रैटेजी, एक तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिस तरीके से हम भारत के सारे राज्य एक क्लॉकवाइज तरीके से याद करेंगे, और वो हमें मदद करेगा राज्यों के नाम याद करने में, उनके राजधानियाँ अगर हम साथ में लें तो राजधानियाँ याद करने में, और साथ में कि किस तरीके से क्लॉकवाइज हमारे मानचित्र में जो है वो राज्य स्थित है। तो यहाँ पे जब मैं शुरुआत कर रही हूँ, मैं शुरुआत जम्मू कश्मीर से कर रही हूँ। जी हाँ, ये हमारा राज्य नहीं, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखें तो एक बड़ा क्षेत्र है। इसलिए हम अभी जो याद करेंगे ये मानचित्र राज्यों और उनकी राजधानियों के साथ, तो यहाँ पर हम 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को लेंगे। बाकी के केंद्र शासित प्रदेश भी हम करेंगे, पर फिलहाल अभी हम 2 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों को लेकर के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं। क्लॉकवाइज चलेंगे हम, उत्तर से हम लोग शुरू करते हुए फिर पुनः उत्तर पर पहुंचेंगे, नॉर्थ से शुरू करते हुए दोबारा से नॉर्थ पर ही पहुंचेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है जम्मू कश्मीर। क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के साथ हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो लद्दाख के साथ हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा, उत्तराखंड के साथ हमारा आएगा उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, और बिहार के साथ सिक्किम। अब हम पहुंचते हैं अपने 7 सिस्टर स्टेट्स के पास। ये 7 सिस्टर स्टेट्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी हैं, थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि छोटी से राज्य हैं ये और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर लर्न करने में जो है कि जोग्राफिकली कहाँ पे पड़ता है, हमें लर्न करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम जूम करके मैप को देखें तो हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमें इस तरह से लगता है कि जैसे किसी ने अपनी कोहनी यूं इस तरह से रखी हुई है, और वहां पे वो प्रोटेक्ट करके बैठा है किसे? असम को। तो अरुणाचल प्रदेश ने प्रोटेक्ट किया हुआ है असम को, और असम ने प्रोटेक्ट करके रखा है मेघालय को, और मेघालय के नीचे अगर हम देखेंगे तो वहां पर बांग्लादेश शुरू हो जाता है। ये हो गई 7 सिस्टर स्टेट्स में से 3 स्टेट्स की बात। अब जो अगले 4 राज्य हैं वो है आपके मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इनको याद करने का, जिस तरीके से ये मानचित्र पर है उसके हिसाब से बता रही हूँ, इनको याद करने का एक सरल सा तरीका क्या है कि आप इनको अल्फ़ाबेटिकली याद करें। जैसे कि मणिपुर, मिजोरम दोनों एम से शुरू हो रहे हैं, पर मणिपुर का ए पहले आता है, मिजोरम का आई जो एम के बाद है ये बाद में आता है। तो मानचित्र में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मणिपुर, फिर मिजोरम है, और साइड में जो है वो त्रिपुरा है। तो इसको आप अल्फ़ाबेटिकली अच्छे से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 7 सिस्टर स्टेट्स जो याद करने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो यहाँ पे इजीली हमें याद हो जाती है। कैसे? हम फिर से क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज जाते हुए हमारा क्या आएगा? पश्चिम बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल के साथ उड़ीसा, फिर उसी के साथ हमारा नीचे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से हम अब घड़ी की सुइयों को मोड़ रहे हैं
पश्चिम की ओर तो ये यहाँ पे आ जाएगा केरल, केरल के साथ कर्नाटक, कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ ही देखिए एक छोटा सा बिंदु आता है, ये आता है हमारा गोवा, गोवा के साथ हमारा है गुजरात, गुजरात के साथ ही हम ले रहे हैं मध्य प्रदेश और झारखंड को, और फिर राजस्थान, और लास्ट राज्य है हमारा पंजाब। तो देखा आपने कितने आसानी से ये 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हमने कवर कर लिए, जिसके साथ साथ हमने मानचित्र को याद किया। ये चलिए जहाँ पे झटपट से उत्तर से दक्षिण की ओर में हम सारे के सारे अपनी शासित प्रदेश, उत्तर से दक्षिण की ओर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पूर्व और पश्चिम में थोड़े से कम हमारे केंद्र शासित प्रदेश जाते हैं। अगर देखा जाए तो पूर्व में तो जाते ही नहीं है, पश्चिम में भी केवल एक है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर को मैं इसे फटाफट से आपको बता देती हूँ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप अरब सागर में, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। तो ये था थोड़ा सा भारत के राज्यों की स्थिति जो कि क्लॉकवाइज हमने याद भी की। ये आपको मानचित्र भरने के लिए भी अच्छे से काम आएगी। इसकी एक और विधि है, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए। ऑप्शन बॉक्स में मेरे सोशल हैंडल्स दिए गए हैं, तो आप उनमें मुझे अपनी फीडबैक भी दीजिए। थैंक यू।